मैं शुरुआत करने से पहले ही जैसे हमारे शेख रशीद शेख सफ़ी साहब ने, उसके बाद हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जयंत पाटिल साहब ने उनको जो तलवार भेंट दी थी वो उन्होंने वो बच्चों के ऑपरेशन के लिए डोनेट की। मैं भी मेरी तलवार वो बच्चों के लिए डोनेट करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब, आज के सत्कार मुफ्ती शेख रशीद शेख सफ़ी साहब, माजी महापौर ताहिरा शेख रशीद साहिबा, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जयंत पाटिल साहब, नरहरी झिरवाल साहब, हमारे विधायक दिलीप बनकर साहब, उमेश पाटिल जी, आसिफ शेख रशीद साहब, मालेगांव शहर के सभी तथा यहाँ उपस्थित भाई बहनें, माताएं, बुजुर्ग और युवा दोस्तों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मालेगांव शहर, मालेगांव तहसील, नासिक जिले के लोकप्रिय नेता, मालेगांव के पूर्व विधायक जिनको राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त महाराष्ट्र यंत्रमा कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय शेख रशीद साहब के राजकीय जीवन के 40 साल पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मालेगांव के लोगों द्वारा आयोजित इस नागरिक सम्मान समारोह के उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा अन्य पार्टी के पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्तागण, रशीद शेख साहब से प्यार करने वाले मालेगांव के सभी नागरिकों का, भाई बहनों का, माताओं का, युवा दोस्तों का सबसे पहले तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। उपस्थित रहने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत दिन पहले जब हमारे साथी आसिफ शेख रशीद साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया, तब उन्होंने जयंत पाटिल साहब को और मुझे बताया था कि एक दिन मालेगांव में आप दोनों को आना पड़ेगा। वैसे तो आज छगन भुजबल साहब भी आने वाले थे, लेकिन उनका अमृत महोत्सव कल ही उनका बर्थडे है, इसीलिए वो नासिक रुके हैं। और कल पवार साहब के उपस्थित में बड़ा प्रोग्राम बम्बई में हुआ, इसीलिए वो नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने भी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए दी है। मालेगांव राजकीय सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए लगातार 40 साल लोगों के बीच रहना, उनके हर सुख में दुख में सहभागी होना, लोगों का विश्वास जीतना, विश्वास बरकरार रखना, शहर की लोगों की समस्याएं हल करते, शहर के विकास में योगदान देते रहना, चुनाव में जीत हासिल करने का रहना, खुद चुनकर आना और सहयोगियों को भी चुनकर लाना, यह वास्तविकता में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप देखो, कोई भी विधायक हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल वह काम कर सकता है, बाद में लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन हमारे शेख रशीद शेख सफ़ी साहब के बारे में वैसा नहीं हुआ, आगे भी वो बहुत साल काम करने वाले हैं। आपका सपोर्ट उनको है, हमने खुद हमारे आंखों से देखा है कि कितना आप उनके ऊपर प्यार करते हैं। इस उपलब्धि के हकदार होने का सम्मान शेख रशीद साहब को प्राप्त है। इसके पीछे मालेगांव के लोगों के प्रति उनका प्यार, निष्ठा और परिश्रमों का योगदान है। शेख रशीद साहब ने मालेगांव के लोगों के लिए परिश्रमों के सम्मान में मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। जो आज मुस्कुरा रहा है उसने दिल में जरूर दर्द पाला होगा, जो आपके लिए 40 साल चलते आ रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जलते आ रहा है तिल तिल, उसी ने मालेगांव के
दिए में उजाला लाया होगा। ये आज शेख रशीद साहब का मालेगांव के लोगों के तरफ से यह हो रहा सम्मान उनके 40 साल के कष्टों का, मालेगांव के लोगों को उनको जो लगातार प्यार दिया है उस प्यार का सम्मान है। इसलिए मैं भी पवार साहब की तरफ से, छगन भुजबल साहब की तरफ से, पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र के सभी नेता कार्यकर्ताओं की ओर से शेख रशीद साहब को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। हमें उनका सहवास प्यार मिलता रहे। अल्लाह ईश्वर की कृपा से उनको अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिले, ऐसी कामना करता हूं। उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में मालेगांव का विकास अधिक गति से हो, मालेगांव वासियों को जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ऐसे शुभकामनाएं मैं आपको सबको देता हूं। शेख रशीद साहब, आपने मेरे ख्याल से 1982 में राजकीय जीवन की शुरुआत की। सार्वजनिक जीवन में करीबन 40 साल का हो रहा है। इस अवसर पर मालेगांव के लोगों को शेख रशीद साहब की नागरिक सम्मान का आयोजन किया और इस समारोह में उपस्थित रहने का अवसर मुझे दिया। इसलिए मैं हमारे सहयोगी, आपके युवा नेता, पूर्व विधायक आसिफ शेख रशीद जी और उनके टीम को धन्यवाद देता हूं। हमारे जयंत पाटिल साहब ने आपके सामने कहा है कि आगे वाले चुनाव में आपको किसी हालत में आसिफ शेख रशीद जी को जिता के लाना है, हमारे साथ विधायक उनको बनाना है। मैं जयंत पाटिल का सपोर्ट करता हूं। आप खाली आपका काम करो, आगे का काम क्या करना है वो मैं और जयंत पाटिल मिलके करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल फिक्र मत करना। आसिफ जी, आपने और आपके सहयोगी ने शेख रशीद साहब के नागरिक सम्मान का ये जो समारोह आयोजित किया, सचमुच ये काबिले तारीफ है। शेख रशीद साहब, सम्मानीय ताहिरा साहिबा, आसिफ जी, आपके परिवार से मालेगांव वासियों का प्यार देखकर मैं सचमुच गदगद हुआ। मुझे हमारे बारामती की आज याद आ रही है। अगर आप दिल से लोगों की सेवा करोगे तो लोग भी आपको उतना ही प्यार वापस देते हैं। आज मैं मालेगांव के भाई बहनों का, आपके परिवार के प्रति वो प्यार महसूस कर रहा हूँ। इसी प्यार के बदौलत शेख रशीद साहब ने 1999 में और 2009 में ऐसे 2 बार विधायक का चुनाव जीता। तब मैं और जयंत पाटिल, हम दोनों भी विधायक थे। इवन मेरे ख्याल से शायद नरहरी जिरवाल भी असेंबली विधायक थे। उससे पहले 3 बार वो नगर सेवक बने, 1 बार नगराध्यक्ष बने। 2017 में फिर एक नगर सेवक का चुनाव जीता। महाराष्ट्र यंत्रमा कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री दर्जा उन्हें प्राप्त था। उस वक्त भी उन्होंने यंत्रमाग चालकों को और मालेगांव के विकास के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास जो किया है वह हम सबने खुद आंखों से देखा है। मालेगांव के लोगों की सेवा अल्लाह ईश्वर की सेवा समझकर की। जरूरी नहीं कि हर समय लम्बों पर खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान अपने लोगों के काम आए। मालेगांव शहर के पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया है उसके बारे में उन्होंने खुद ने भी बताया, मुझे भी मालूम है। हमारे जयंत पाटिल साहब ने भी उसके बारे में कहा है। अपने नगराध्यक्ष कार्यकाल में उन्होंने गिरना डैम में मालेगांव शहर तक पाइपलाइन योजना कार्यान्वित की। उससे पहले शहर को चंकापुर डैम से पानी आता था, वो पर्याप्त नहीं था। शहर के लिए उन्होंने जनरल हॉस्पिटल, कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण किया। मुझे आज भी याद है, महाराष्ट्र में और भी कोई शहर ऐसे है जहां चीफ मिनिस्टर उस शहर ने दिया तो भी उस शहर को आज पानी नहीं मिलता। वो नाम नहीं लेना चाहता, उनको खराब लगेगा उन लोगों को, लेकिन ऐसे भी शहर अपने महाराष्ट्र में है। जैसे हमारे रशीद साहब ने अपने कार्यकाल के टाइम पे शहर के लिए एक जनरल हॉस्पिटल, कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण किया। घरकुल योजना के माध्यम से लोगों के घरों में के समस्या हल करने की
पूरी कोशिश की। अकबर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल के जगह पर 100 बेड के अस्पतालों का निर्माण उन्होंने किया। शहर में कंक्रीट रास्ते और पुलों के निर्माण द्वारा ट्रैफिक समस्या की हल ढूंढने का प्रयास उन्होंने किया। पावरलूम चालकों के बिजली और बिजली बिलों की समस्या का हल ढूंढने में प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। शहर के झुग्गी झोपड़ी वालों के रास्ते, पानी, बिजली जैसे समस्या दूर करने का प्रयास उन्होंने हमेशा किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार में कार्यकाल में शेख रशीद साहब और आसिफ जी के माध्यम से मालेगांव शहर के विकास के लिए मैं पर्याप्त निधि का आवंटन कर सका, मालेगांव शहर के विकास में थोड़ा बहुत योगदान दे सका। अभी जयेंद्र राव जी ने कहा वैसा हमारा गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तब मुझे बताया गया था कि दादा हमें कुछ फंड्स चाहिए। आसिफ जी शेख खुद मेरे पास आए थे, मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ पैसे आपके पास आए। मेरे ख्याल से डीपीडीसी से छगन भुजबल साहब ने भी 5 करोड़ रुपए दिया। मैंने जो 20 करोड़ रुपए देने का तय किया था उसमें से 10 करोड़ रुपए आपके पास पहुंचे और 10 करोड़ के लिए उन्होंने अभी के गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रुकवा दिया है। लेकिन आप फिक्र मत करो, हम मुंबई कोर्ट में या औरंगाबाद में हाईकोर्ट में वहाँ गए हैं, अपने को उसमें से जरूर मदद हो सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा अभियान के अंतर्गत मालेगांव शहर के रास्तों के विकास के लिए भी आगे पैसे देने की पूरी कोशिश मैं, जयंत पाटिल साहब, दिलीप बनकर जी हो या हमारे नरहरि झिरवाल साहब हो, हम सब मिलके, छगन भुजबल साहब हो, हम सब मिलके वो काम करेंगे। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए भी हमने निर्णय लिया। मौलाना आजाद आर्थिक विकास कॉरपोरेशन का निधि 500 करोड़ रुपया था। मैं, जयंत पाटिल, भुजबल साहब, हम सब बैठे और मैंने ये जब बजट पेश किया तो 500 करोड़ का निधि 700 करोड़ तक मैंने बढ़ाया। मुस्लिम युवकों को पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट जैसे हायर पढ़ाई के लिए विदेश में जाने के लिए स्कॉलरशिप हमारे गवर्नमेंट ने शुरू की। मुस्लिम बच्चों को पुलिस भर्ती में चयन हो, इसलिए उनके निवासी ट्रेनिंग की योजना ये भी हमने शुरू की। मालेगांव, भिवंडी, इचलकरंजी, सोलापुर के जिले के पावरलूम के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल में करीबन 2500 करोड़ की रियायत देने के हमने फैसला किया और उसके बारे में डिसीजन लिया। मालेगांव के लोग हमारे अपने आप के बारे में मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ, गौर फरमाना। अपनों के दरमिया सियासत फिजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फिजूल है। रोज़ा, नमाज, सदकाए खैरात या हो हज, माँ बाप और मालेगांव के लोग खुश न हो तो इबादत फिजूल है। केवल मालेगांव, भिवंडी नहीं, राज्य के हर शहर, समाज के हर वर्गों को विकास प्रक्रियाओं में समान भागीदारी देने का हमने प्रयास किया है। आज के इस समारोह के उपलक्ष्य में सभी मेरे मालेगांव वासी भाई बहनों का मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश की संविधान और लोकशाही व्यवस्था का संरक्षण करने वाली, सभी जाति, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषाओं को, नागरिकों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी हाल में संविधान और लोकशाही की हत्या नहीं होने देंगे। समाज के हर वर्ग के हित की रक्षा हम हमेशा करेंगे। आज केंद्र और राज्य सरकारें अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव का बर्ताव कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। केवल अल्पसंख्यक ही नहीं, जो भी सत्ता के विरोध में बोलेगा उसका आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले चुनाव में हमें ये चित्र बदलना है। इसीलिए मालेगांव के लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी ही पड़ेगी।
जातिवादी शक्ति को दूर अपने सबको करना ही पड़ेगा। आपको ज्ञात होगा, दिल्ली में भाजपा के एक एमपी साहब ने विशिष्ट वर्ग समुदाय पर बहिष्कार डालने का आह्वान किया। एक विशिष्ट समुदाय के व्यक्ति के दुकान से सामान मत खरीदो, उनको काम मत दो, उन्हें दूर रखो। इस तरह की बातें कर लोगों की भावना भड़काना देश के संविधान के साथ खिलवाड़ है। हमें इसे रोकना है। दुख इस बात का है कि हमारे कुछ भाइयों की पार्टियां भाजपा की बी टीम बनकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है। मालेगांव के विधायक मुख्यमंत्री शिंदे जी के साथ भाजपा शिंदे के स्टेज पर शेयर करते हैं, भाजपा वालों को साथ घूमते हैं। ये जनता के साथ धोखा है। मुस्लिम मतदाताओं के मतों का विभाजन कर उसका फायदा भाजपा को पहुंचने वाले ऐसे पार्टियों से हमें सावधान रहना है। उनके गलत इरादे का शिकार न होने के सावधानता बरतनी है। मुझे आनंद है, अभिमान भी है, गर्व भी है। शेख रशीद साहब, ताहिरा साहिबा, आसिफ जी और उनके 28 नगर सेवक ने वक्त का तगाजा पहचान कर राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। मैं आज फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूं, जिस विश्वास से आप सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अब इस पार्टी को आपको ही आगे लेके जाना है। हम तो साथ है ही है, लेकिन हम सबको मिलके इसमें बहुत अच्छे तरह से काम करना है। मुझे बताया गया है आसिफ भाई और अपने हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी है। हमारे करीबन 10,000 क्रियाशील कार्यकर्ता डायरेक्ट लोगों से जुड़कर उनकी समस्या हल करने की पार्टी विस्तार का काम अब कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं हमारे इन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हर कार्यकर्ता का ध्यान पार्टी अवश्य रखेगी, ऐसा विश्वास रखता हूं। आखिर फिर एक बार शेख रशीद साहब की राजकीय जीवन के 40 साल पूर्ण होने के अवसर पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ताहिरा साहिबा का भी धन्यवाद करता हूं। जाते जाते एक और शेर अर्ज करता हूं, हमारे दुश्मनों को शायद यह पता नहीं, शेर और खतरनाक होता है जब वो दहाड़ता नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, मालेगांव के सभी नागरिकों को फिर एक बार धन्यवाद। सभी को आने वाले दिवाली को और नववर्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।